कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे जी, हम स्टार्ट करने वाले थे चैप्टर 10 क्लास 12 का, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले हमने स्ट्रैटेजीज़ इन फूड प्रोडक्शन या फूड इन्हांसमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया है, जो कि चैप्टर 9 है। प्लीज़ जाके उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर। हाँ, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनका हमारी डेली लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट है उसको इस चैप्टर में देखेंगे, और मेनली उनके कुछ काम देखेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि घर की बनी हुई चीज़ों में इन माइक्रोब्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू द कर्ड, ठीक है। यानी कि सबसे कॉमन एग्जांपल है कि दही बनता है ना, दूध से दही। तो जो कर्ड है वो किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस जो एक नाम का बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, वो ग्रो करता है मिल्क में। उसके लैक्टोज को डाइजेस्ट करके वो कर्ड का फॉर्मेशन करता है, मिल्क को कर्ड में बदल देता है। क्लियर है? इसलिए इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, क्योंकि ये लैक्टोज से अपनी एनर्जी लेता है और इसको कन्वर्जन में हेल्प करता है। क्लियर है जी? तो ये काम था किसका? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, जो कि मिल्क के लैक्टोज में पाया जाता है, मतलब मिल्क में पाया जाता है ताकि वो लैक्टोज को कंज्यूम कर सके, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, जैसे कि पेप्सिन रेनिन ये सब होता है ना, उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम और स्टार्टर that contains millions of lactic acid bacteria which at a suitable temperature multiply and thus convert milk to the curd। देखो हमने क्या किया था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मेनली जो है ना, दूध में पाया जाता है, मिल्क में, ठीक। उसको मथने से, है ना, मथने से ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को कंज्यूम करता है, एसिड रिलीज़ करता है, जिससे वो कर्ड में बदल जाता है। क्लियर है? ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मेनली कंज्यूम किसको करेगा? लैक्टोज को करेगा। लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है। क्लियर है जी यहाँ तक? अब जो कर्ड बन चुका है ना, उसको थोड़ा सा अनदर जो फ्रेश मिल्क है उसमें ऐड करेंगे ताकि उसको भी दही में बदला जा सके, एक इनोक्यूलम की तरह, स्टार्टर की तरह, ताकि जल्दी से दूसरा जो फ्रेश मिल्क निकाले हैं वो भी कर्ड में बदल जाए। क्लियर है जी? अब इम्पॉर्टेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता क्या है, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमने जाना कि ये करता क्या है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जो नीट में आते हैं मेनली, ठीक है। तो पहला, इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मिल्क बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 कंटेंट ऑफ द मिल्क। ओके, क्लियर है? नीट में सीधा आया था क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट, इन आवर स्टमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया स्टॉप और चेक द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, इसलिए बोलते हैं दही शक्कर खा के जाइए, ठीक है। मतलब पेपर देने से पहले उसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि वो स्टमक में, है ना, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स करते हैं ना, तो कोई भी प्रकार के पेट दर्द वगैरह उससे नहीं होता, इसलिए दही खा के जाने के लिए बोला जाता है, ठीक। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेगा स्टमक के अंदर। क्लियर है? दो आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जो सेकेंड इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। तो द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली जो खाते हैं आप, आल्सो फर्मेंटेटेड बाय द बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया से फर्मेंटेटेड होता है ना। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस, फूला हुआ अपीयरेंस होता है ना डो का, वो क्या होता है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से उसका फूला हुआ अपीयरेंस हमें दिखाई देता है। क्लियर है जी? ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, ओके, इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट, जिसका नाम है सेक्चरोमाइसिस सर्विसी। क्या है? सेक्चरोमाइसिस सर्विसी। आप यही बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो टर्म है, ये जो यीस्ट है, जिसे बेकर्स यीस्ट कहा जाता है, ठीक, और ये ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेक्चरोमाइसिस सर्विसी बहुत बार इस चैप्टर में आने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यीस्ट या फंगस यही है, ठीक है जी। समझ गए आप? ब्रेड बनाने के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं? बेकर्स
ये जिसका नाम है सैक्चरोमाइसिस सर्विसी, जो कि नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंस जो कि डेली लाइफ में है, टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जैसे दारू वारू होता है ना भाई, वैसा ही है। आल्सो फर्मेंटेटेड बाय द माइक्रोब्स। टॉडी होता है कि एक साउथर्न इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है एंड इज़ मेड बाय फॉर्मेंटेटिंग द सैप मतलब वाटर प्लस सुक्रोज फ्रॉम द पाल्म ट्रीज, है ना। तो इतना नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि टॉडी कहाँ से बनता है, पाल्म ट्री से बनता है, उसके सैप से। किससे बनता है, सैप से। सैप क्या होता है, वाटर प्लस सुक्रोज होता है। क्लियर है जी। फिफ्थ इंपॉर्टेंस इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स या फिर ह्यूमन वेलफेयर में, तो पांचवा जो इंपॉर्टेंस है वो है चीज़ का। ठीक है, चीज़ भी इसी से बनता है, इन्हीं की वजह से बनता है। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम विन विच माइक्रोब्स यूज्ड, यानी कि चीज़ एक बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है जिसमें माइक्रोब्स को यूज़ किया जा रहा है बहुत पहले से। एग्जाम्पल, द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज़, एक चीज़ का नाम है स्विस चीज़, आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया नेम्ड प्रोपियोनाइबैक्टीरियम शेरमानी। नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो स्विस चीज़ होता है उसमें जो प्रोडक्शन होता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का, वो किसके द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है प्रोपियोनाइबैक्टीरियम शेरमानी। क्लियर, इतना क्लियर है। ठीक है जी। देखो अब सेकंड एग्जांपल जो है वो चीज़ का ही है, द रॉकफोर्ट चीज़। हमने पहले स्विस चीज़ पढ़ा, अब ये एक रॉकफोर्ट चीज़ है, दूसरा टाइप का चीज़ है ना। रॉकफोर्ट चीज़ आर राइपन बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगी, यानी कि रॉकफोर्ट चीज़ को पकाया जाता है स्पेसिफिक फंगी की मदद से, जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्ट पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर फ्लेवर देता है इस रॉकफोर्ट चीज़ को। ठीक है, एक बार और सुन लो, एक रॉकफोर्ट चीज़ नाम का कोई चीज़ है, ठीक है, समझ रहे हो, एक चीज़ होता है जिसका नाम है रॉकफोर्ट चीज़, और ये स्विस चीज़ हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो इसको पकाया किससे जाता है, बाय स्पेसिफिक फंगी, जो कि एक स्पेसिफिक फ्लेवर देता है कि इस चीज़ को, रॉकफोर्ट चीज़ को, उसका नाम है फंगी का पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि नीट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ व्हाट, क्या, यानी कि देखो, यानी कि LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करेगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाएगा मिल्क का बाय इंक्रीजिंग व्हाट, है ना। तो विटामिन B12 को इंक्रीज करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके इंपॉर्टेंस में। देख रहे हो, विटामिन B12 डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है नीट में, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय एक्शन ऑफ, किसके एक्शन के द्वारा, तो बैक्टीरिया, एंड विच बैक्टीरिया, प्रोपियोनाइबैक्टीरियम शेरमानी। क्लियर, ठीक है, ये चीज़ का बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में भी प्रोडक्शन जो CO2 का हो रहा है ना, वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया इसमें टेक पार्ट करता ही है। ठीक है, अब हमने हाउस होल्ड में तो पढ़ लिया, अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज में, है ना, इन माइक्रोब्स का क्या रोल है। ठीक, तो देखो, माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग या सिंथेसाइजिंग बेवरेजेस, पेय पदार्थ, है ना, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। प्रोडक्शन ऑफ ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल requires growing microbes in very large vessels called fermenters। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर्स में इन माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है ताकि उनसे हम बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स बना सकें। ठीक है, सबसे पहला है फर्मेंटेटेड बेवरेजेस लाइक एल्कोहल, इसको देख लेते हैं क्या होता है। द यीस्ट, जिसका नाम है सैक्चरोमाइसिस सर्विसी, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड आल्सो यूज फॉर फर्मेंटिंग सीरियल्स मतलब अनाज वगैरह होता है ना, उनको। ठीक है, एंड द फ्रूट जूसेस टू मेक एल्कोहल बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सब को बनाया जाता है बाय फर्मेंटेटिंग विद द सैक्चरोमाइसिस सर्विसी। क्लियर है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है द एक्शन ऑफ प्यूरिफाइंग अ लिक्विड बाय प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, यानी कि हीट और कूल करके किसी भी लिक्विड को प्यूरिफाई किया जाता है, उसी को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट है कि कौन सा डिस्टिलेशन से बनता है, कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है। दारू वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेवरेजेस की बात कर रहा हूँ। तो अल्कोहल प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, बिना प्यूरिफिकेशन के कौन सा या बिना डिस्टिलेशन के कौन सा ब्रांड बनता है, अल्कोहल बनता है। तो वाइन और बियर जो है वो बिना डिस्टिलेशन यानी विदाउट डिस्टिलेशन बनता है। क्लियर है। अल्कोहल बेवरेज प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन कौन कौन से हैं, तो बिना मतलब डिस्टिलेशन जिसको प्यूरिफाई करके बनाया जाता है वो कौन कौन सा है,
विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है जी, सभी नीट का क्वेश्चन है भाई, देख लो ध्यान से। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर, विद डिस्टिलेशन विस्की, ब्रांडी और रम। क्लियर? ठीक, अब नोट वाली बात एक आ गई, तो नोट में क्या लिखना है? ब्रीवर्स यीस्ट, इससे पहले बेकर्स यीस्ट पढ़ा था, ब्रीवर्स यीस्ट, सब यही है। सेक्चरोमाइसिस सर्विसी, यीस्ट नाम सुनते ही आपको यही टर्म डालना है यार, ये बार बार आएगा। तो ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं इसको। इज अ यूज फॉर फॉर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। ठीक है, तो क्या है? सेक्रोमाइसिस सर्विसेज को यूज़ किया जाता है फॉर फॉर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को टू प्रोड्यूस इथेनॉल। जैसे गन्ना वगैरह होता है ना, उससे भी इथेनॉल बनता है बाय यूजिंग द सेक्रोमाइसिस सर्विसी। क्लियर है जी? चलो अब एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। हमने बताया था बीवरेजेस और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को, तो हमने बीवरेज तो बता दिया, पेय पदार्थ तो बता दिया। अब एंटीबायोटिक्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस which are produced by some microbes can kill or retard the growth of other disease causing microbe। यानी कि एंटीबायोटिक्स क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है, विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि दूसरे माइक्रोब्स को या डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है। एक ऐसा केमिकल, एंटीबायोटिक है एक ऐसा केमिकल जो कि माइक्रोब्स के थ्रू रिलीज होता है ना, जो दूसरे माइक्रोब्स को मार सकता है। क्लियर है जी? तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, यानी कि अगेंस्ट लाइफ हम नॉर्मल समझते हैं, है ना, लेकिन इन रेफरेंस टू कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि देखो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट लाइफ है, यानी कि उनको मारेगा। लेकिन हम ह्यूमन्स के रेफरेंस में, इन रेफरेंस टू ह्यूमन बींग इट इज़ एंटीबायोटिक्स मतलब प्रो लाइफ, यानी कि हमारे समर्थन में। क्लियर है जी? एंटीबायोटिक्स इन रेफरेंस टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनको मारेगा, अगेंस्ट लाइफ है, और हमारे रेफरेंस में समर्थन जीवन, यानी कि क्या है? प्रो लाइफ है। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इससे रिलेटेड? तो पहली चीज़, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग विल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट नोट है, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसको डिस्कवर किया गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, विल वर्किंग किस पे वर्क कर रहा था तब? स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था, तब धोखे से इसका डिस्कवरी हो गया। सेकेंड पॉइंट, पेनिसिलियम नोटेटम एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज लेटर एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। देखो एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है ऐसा करके ना, बस ऐसे डिस्कवरी कौन कर दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन बाद में उसको पेनिसिलियम नोटेटम की और मतलब पेनिसिलियम की और अच्छे से जांच हुई, अच्छे से खोज हुई, तो पेनिसिलियम नोटेटम को एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक साबित कर दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ठीक है, किसके द्वारा? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। ठीक है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया था। तो पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पेनिसिलियम नोटेटम को यूज़ किया गया था, किस पे? अमेरिकन सोल्जर्स के घाव को ठीक करने के लिए। तो लास्ट पॉइंट, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम एज एन एंटीबायोटिक। फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को, तीनों को अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1945 में। क्लियर है जी? चलो अब देखो आगे, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इस सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ से मैक्सिमम नीट में क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसको, एकदम याद रखना, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स, एंजाइम्स। यानी कि जो माइक्रोब्स है उनको यूज़ किया जाता है ना, कुछ मतलब किस ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए और कुछ एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहला है सिट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड बोला ना, सिट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय द एस्परजिलस नाइगर फंगस के द्वारा, याद रखना फंगस है। क्लियर? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय द एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरिया है। क्लियर है जी? ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस बाय द क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया है। ओके, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय द लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया है।
फंगस कौन सा था, एस्परजिलस नाइगर, जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा था, बाकी सारे एसिड बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, लास्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यीस्ट सैक्चरोमाइसिस सर्विसेज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, जो कि है इथेनॉल। क्लियर, फिर से बता देता हूँ, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस हुआ किससे, एस्परजिलस नाइकर जो कि एक फंगस है। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ एसिटोबैक्टर एसिडी फॉर्म बैक्टीरिया है वो भी। ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस हुआ क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया है। लास्ट वन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ लैक्टोबैसिलस जो कि है बैक्टीरिया। एंड द यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। क्लियर है, ठीक है, इतना पढ़ लिया। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, सारे के सारे नीट में आए हुए हैं, सब में IMP लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो अब यूजेस ऑफ एंजाइम हमने बताया कि ऑर्गेनिक एसिड्स और एंजाइम्स भी बताया ना वहाँ पे। तो अब एंजाइम्स देख लेते हैं कि एंजाइम में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन से एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस ऑफ एंजाइम देख लेते हैं। पहला है लाइपेज। तो लाइपेज आर यूज्ड इन डिफरेंट डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। डिटर्जेंट के फॉर्मेशन के लिए लाइपेज का यूज़ किया जाता है। हेल्पफुल इन रिमूविंग द ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। ठीक है, लाइपेज की प्रॉपर्टी है कि वे ऑयली स्टेन्स को, है ना, गंदी चीज़ों को रिमूव कर सकता है, इसलिए इसको डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशंस में यूज़ किया जाता है। सेकंड वन, पैक्टिनेस एंड प्रोटीएसेस आर यूज्ड इन बॉटल फ्रूट जूस। आप पीते हो ना कोका कोला, पेप्सी, इन सब में ये यूज़ किया जाता है ताकि ये बरकरार रहे एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, थर्ड वन, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो कि बार बार नीट में पूछा जाता है और ये मेडिकल लाइन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज कॉल्ड क्लॉट बस्टर। बताता हूँ कैसे। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, उससे स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम निकलता है और उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके मॉडिफाई किया गया। ठीक है, एंड यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। यानी कि देखो कई लोग को हार्ट में ब्लॉकेज होता है वेजल्स में, ठीक है, तो उसके क्लॉट को बस्ट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए और वेजल्स को फ्री करने के लिए इसे क्लॉट बस्टर के रूप में यूज़ किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस को। क्लियर, दैट इज़ फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेजल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैज़ गॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। जिसको हार्ट अटैक आया है, जिसके हार्ट में ब्लॉकेज है, उसको खोलने के लिए क्लॉट बस्टर के रूप में इस स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज़ किया जाता है। नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है यार, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं जिसमें क्या है, माइक्रोब्स का यूजेस है। ओके, तो भाई अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। तो पहला है वेरी इंपॉर्टेंट साइक्लोस्पोरिन ए। तो ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ना, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नीट में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखो जब हम ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब जानते हो, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट करते हो, है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, तो दूसरे की बॉडी से कोई बाहर चीज़ आ रही है तो उसको अपनी बॉडी जो है ना एंटीजन के रूप में लेती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए नाम का एक मेडिसिन दिया जाता है, सपोज कर लो, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो जाए और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन ना करे अगेंस्ट कोई ग्राफ्ट जो हमने उसके अंदर डाला है, जैसे किडनी, हार्ट, ये सब के लिए। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है साइक्लोस्पोरिन ए, फंगस के थ्रू, फंगस से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। यहीं से नीट में क्वेश्चन आता है, पूछ देगा किससे प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंगस है। क्लियर है जी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं जो कि फिर से अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसका नाम है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट। ये यीस्ट से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट। ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियस एक यीस्ट होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखना इसको। स्टेटिन्स किससे प्रोड्यूस होता है, यीस्ट से, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक, ये क्या है, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। स्टेटिन्स यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। It acts by the competitively inhibiting या competitive inhibitor है the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol। ठीक है, यानी कि ऐसा एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है उसको ये ख़त्म कर देता है, उसको रोक देता है, इस तरीके से ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लो करता है। ठीक है, फिर से सुन लो, स्टेटिन किससे प्रोड्यूस होता है, यीस्ट से, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। ओके जी, नीट में यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है। और बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, तो क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में
मैंने बताया है, प्लीज़ जाके एक बार पढ़ो। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन, विच वन इज़ कमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? तो बताया था मैंने अभी, स्टैटिन है, जो प्रोड्यूस होता है किससे? मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट से। सेकेंड वन, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है? एस्परजिलस नाइगर जो कि है एक फंगस, उससे प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे टिक करो, आगे बढ़ो। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। क्या दिया जाएगा? देखो ट्रिकी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, घुमा के दिया है लेकिन मतलब वही निकलता है। एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में गया है, उसको है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? हार्ट में उसके ब्लॉकेज है, हार्ट वेजल्स में या फिर किसी भी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, है ना, कुछ हेल्थ इश्यूज होती हैं, कुछ खान पान की वजह से होता है, तो उसके हार्ट में एक ब्लॉकेज है। तो इस ब्लॉकेज को या क्लॉट को बर्स्ट करने के लिए हमें कौन सी चीज़ देनी होगी, कौन सी मेडिसिन देनी होगी, तो उसका नाम बताना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन देंगे? नहीं। साइक्लोस्पोरिन ए देंगे, या स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे, या स्टेटिन्स देंगे? तो भाई देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम क्लॉट बस्टर कहते हैं, ठीक है, क्लॉट बस्टर कहते हैं। क्लियर है? तो इसी को तो देंगे ना, यही है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बताया था जस्ट इससे पीछे। साइक्लोस्पोरिन ए क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव है, इसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो उसके लिए देते हैं, ठीक है। स्टेटिन्स क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। ये थोड़ी ना देंगे यार, तो स्ट्रेप्टोकाइनेस ही है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, बताया था ट्रिकी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी तक जितना मैंने पढ़ाया ना, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। हर साल कम से कम दो क्वेश्चन तो मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देगा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के पूछ देगा, मैच में पूछ देता है और डायरेक्ट ऑप्शंस के रूप में पूछ देगा। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अनदर वीडियो में इस टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।